हमें लगता है कि ये विज्ञान है। ये पागलपन है। आप जानते हैं, ये सरासर पागलपन है। हर चीज की अपनी जगह है। अगर हम ये नहीं देखते तो हमारा दिमाग खराब हो गया है। तो लगभग 12 से 18 महीनों में धरती पर सारा जीवन समाप्त हो जाएगा, आप, मैं और सब कुछ। Why are you making this judgment? Creation has not made this judgment. आप ये फैसला क्यों कर रहे हैं? सृष्टि ने ये फैसला नहीं किया है। शायद आप सोचें कि आप श्रेष्ठ हैं बस इसलिए क्योंकि आप धरती पर अकड़ कर घूम रहे हैं, पर ये सच नहीं है। इंसान के लिए ये सोचना बहुत ही हानिकारक है That the cosmos is human-centric. कि ये ब्रह्मांड इंसानों पर केंद्रित है। इस हानिकारक प्रकृति से ही उन्होंने ये एक गलती की, आपको बताने की कि भगवान ने तुम्हें अपना प्रतिरूप बनाया है। इतने इंसानों को हर चीज के लिए बहुत मूर्ख और बेहुदा बना दिया है। भगवान झिंगुर की तरह क्यों नहीं दिख सकते? मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं? नहीं, वो मेरी तरह दिखते हैं। देखिए, नहीं, शायद वो किसी कीड़े की तरह दिखते हैं, या भैंस, या शायद किसी शेर की तरह, शायद वो किसी हाथी, या शायद इस धरती के किसी भी जीव की तरह नहीं दिखते। वो किसी दूसरी तरह दिखते हैं, या शायद वो किसी के जैसे भी नहीं दिखते। ये ऐसी चीज नहीं है जिसका सामना इंसान करना चाहते हैं। उन्हें विश्वास करना पड़ता है कि ईश्वर एक बड़ा पुरुष या बड़ी स्त्री है, ज्यादा हाथ, ज्यादा पैर, मगर हमारी तरह। तो ये विचार जो कुछ धर्मों ने लोगों के दिमाग में डाला है, इसने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि पूरा ब्रह्मांड मनुष्य केंद्रित है और यहां सब कुछ हमारे लिए है। इस बेवकूफ विचार ने धरती को नष्ट कर दिया है। हर जीव, हमारे आधुनिक विज्ञान ने इसमें सहयोग किया है। आज विज्ञान की हमारी समझ बस रिसर्च और रिसर्च है। वो सब किस लिए है? ये सब इस बारे में है कि हम किस तरह दुनिया की हर चीज का इस्तेमाल अपनी खुशहाली के लिए कर सकते हैं। यदि हम एक पेड़ देखते हैं, हम जानना चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे करें। अगर हम एक चिड़िया देखते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करें। एक फूल देखते हैं, हम जानना चाहते हैं उसका इस्तेमाल कैसे करें। एक कीड़ा, एक भौरा, एक अणु, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या। हर चीज के बारे में हमें जानना चाहिए कि उसे अपनी खुशहाली के लिए कैसे इस्तेमाल करें। हमने अधिकांश चीजों का इस्तेमाल करना सीखा, मगर फिर भी खुशहाली नहीं आई, है ना? हमने हर चीज का इस्तेमाल करना सीख लिया है, मनुष्यों का भी, मगर खुशहाली नहीं आई। अगर आपके पास सिर्फ बैठकर चींटियों का या मधुमक्खियों का या चिड़ियों का या किसी अन्य जानवरों के समूह को देखने का धीरज हो, उनका एक पूर्ण विकसित जीवन और अपना सामाजिक संपर्क होता है 100%। वास्तव में मनुष्यों से कहीं अधिक सक्रिय और जोशीला जीवन। बस इतना है कि हमें लगता है कि ये सभी चीजें हैं। अगर किसी को कल पता चल जाए कि चींटियों से प्रोटीन कैसे निकालना है, तो सारी चींटियां खत्म। हमें लगता है कि ये विज्ञान है। ये पागलपन है। आप जानते हैं, ये सरासर पागलपन है। हर चीज की अपनी जगह है। अगर हम ये नहीं देखते तो हमारा दिमाग खराब हो गया है। दुर्भाग्य से छोटी उम्र से ही बच्चों के दिमाग में ये थोपा जा रहा है कि उन्हें सबसे ऊपर होना है। ये ऐसा है, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि अगर ऐसा दूसरे जीवों के साथ होता है, मान लीजिए कि ऐसा पौधों, पेड़ों और जानवरों के साथ होता है। अगर एक चींटी हाथी जैसा बनना चाहे तो वो भयानक चींटी हाथी बन जाएगी, है ना? मान लीजिए आम का पेड़ नारियल के पेड़ जैसा बनना चाहे तो वो एक भयानक आम का पेड़ होगा, क्योंकि ऐसी एक शाखा से कोई आम नहीं निकलेगा। आम का पेड़ ऐसा होता है, नारियल का पेड़ वैसा होता है, उन्हें वैसा ही होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि कई तरह से लोगों ने आपके दिमाग में ये बात डाल दी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ऊंचा है, क्या नीचा है, क्या ऊपर है और क्या नीचे है। इस वजह से आपने जीवन के हर पहलू पर इस मायने में कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने सभी प्रकार के जीवों, चींटियों, टिड्डों और कीड़ों और हर चीज पर ध्यान देने में बहुत समय बिताया है। अगर आप ध्यान दें, मान लीजिए एक चींटी है, या चलिए चींटी से थोड़ा बड़ा जीव चुनते हैं, जैसे कि एक टिड्डा। उसे देखना आसान है। गौर से देखें तो जिसने भी इस टिड्डे को बनाया है
उसने एक टिड्डे पर उतना ही ध्यान दिया है जितना उसने इस इंसान पर दिया है। कृपया ध्यान देकर देखें, जब सृष्टि के स्रोत ने चींटी और आप पर एक बराबर ध्यान दिया है, तो आप ये सोचने वाले कौन हैं कि चींटी तुच्छ जीव है और आप सुपर इंसान हैं? Why are you making this judgment? Creation has not made this judgment. आप ये फैसला क्यों कर रहे हैं? सृष्टि ने ये फैसला नहीं किया है। शायद आप सोचें कि आप श्रेष्ठ हैं बस इसलिए क्योंकि आप धरती पर अकड़ कर घूम रहे हैं, पर ये सच नहीं है। सच्चाई वाकई ये है। देखिए, अगर इस धरती के सभी रेंगने वाले कीट अभी वो सब मर जाएं, सारे कीट, तो लगभग 12 से 18 महीनों में धरती पर सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। आप, मैं और सब कुछ। मान लीजिए आज सभी छोटे कीड़े मर जाएं, तो 2.5 से 4 साल में सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर सभी इंसान मर जाएं, तो धरती फूलने फलने लगेगी। हाँ, हम अच्छी खाद हैं। अगर मनुष्य कहीं दूर चले जाते हैं तो इस बिल्डिंग के बीच से ही पेड़ उगाएंगे, है ना? आया ना? सब कुछ फलेगा फूलेगा। तो आपसे कौन कह रहा है कि आप सबसे महत्वपूर्ण जीवन है? ये सोच कि ब्रह्मांड मानव केंद्रित है, ये एक बेवकूफ की सोच है। इस ब्रह्मांड में ये सौर मंडल खुद एक छोटा सा कण है। कल सुबह अगर पूरा सौर मंडल भाप बन जाए तो किसी को भनक भी नहीं लगेगी। ये इतना छोटा है। उस छोटे से कण में पृथ्वी एक सूक्ष्म कण है। उस सूक्ष्म कण में बेंगलुरु एक सुपर माइक्रो कण है, जिसमें आप एक विशाल आत्मसम्मान वाले बड़े इंसान हैं। This is ये कोई साधारण समस्या नहीं है। लोग इसे संभाल नहीं पाते और अपने जीवन भर पीड़ा सहते हैं। बस इतना ही। never look up to anything, never look down on anything. कभी किसी चीज को न तो ऊंचा मानो और ना ही नीचा मानो। अगर आप हर चीज को वैसे ही देखते हैं जैसी वो है, तो हर चीज का बहुत मूल्य है। हर किसी के जीवन का एक स्थान और मूल्य होता है ना? हर प्राणी का मूल्य है। चूंकि हमें इसका एहसास नहीं हुआ, तो हमने दुनिया में कितनी चीजें नष्ट कर दी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि ये कीमती है, वो कीमती नहीं है। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो कीमती नहीं है। हर चीज का अपना मूल्य है। शायद आप देख नहीं पा रहे हैं।